अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब पर बना रहे, आमीन। और इसी के साथ आज की स्टोरीज़ जिन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर किया वकास ने। लिसनर्स, मेरा कुछ गला ख़राब है जिसकी वजह से मैं स्टोरी नहीं शेयर कर पाती ज़्यादा लंबी, तो कुछ अगर आवाज़ की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। तो वकास ने ये स्टोरी शेयर की है। वकास कहते हैं कि मैं यूके का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक अपने फ्रेंड की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह है कि मेरा एक फ्रेंड था जो कि वो पाकिस्तान में रहता था और उनको एक गांव की रोड था जो कि काफ़ी पुराना था, उसको बनवाना था। और उसको बनवाने के लिए वो उनको ऑर्डर दिया गया, वो मतलब तमीराती काम करवाता था। उनको कहा गया कि ये जो रोड है इसको आप लोगों ने रात के टाइम बनाना है। वो इसलिए कि वो जो रोड था वो मेन देहात की तरफ जाता था और उस रोड को ठीक भी रात के टाइम ही करना था क्योंकि दिन के टाइम वहाँ से लोगों की बहुत आमदोरफ्त थी। उन्होंने कहा कि हमने वो काम शुरू कर दिया। अभी हमें 2 हफ्ते हुए थे। तो 2 हफ्ते के बाद हमें ना अचानक से रात के टाइम वकास कहते हैं कि मेरे दोस्त को दूर से किसी जानवर की भागने की आवाज़ आई और अब वो जानवर बिल्कुल भागता उनके करीब आया तो वो एक घोड़ा था, बहुत खूबसूरत घोड़ा। इतना खूबसूरत वाइट घोड़ा देखकर उसका दोस्त बहुत हैरान हुआ और उन्होंने फ़ौरन उस घोड़े को पकड़ा और पकड़कर साइड पर बांध दिया और अपने एक दोस्त को कॉल की। उन्होंने जैसे ही उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बड़ा खूबसूरत घोड़ा इधर से आते हुए नज़र आया है, तो मैं इस घोड़े का क्या करूं। उन्होंने कहा कि अभी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि करीबी फार्म हाउस है, किसी के फार्म हाउस से घोड़ा आ गया होगा, तो तुम थोड़ा वेट करो, हम लोग आ रहे हैं। वकास कहते हैं कि अभी मेरा फ्रेंड कॉल पर बात करके वो पलटा ही है तो घोड़ा पीछे से बिल्कुल गायब हो चुका था। ना तो उसके भागने की आवाज़ आई, ना उसके जाने की आवाज़ आई, क्योंकि घोड़ा जब चलता है तो आवाज़ आती है, लेकिन ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई। वकास कहते हैं कि मैं ये समझ चुका था, मेरे फ्रेंड ने कहा कि वो कोई जिन था, वो कोई घोड़ा नहीं था, वो जिन था। चूँकि सुनसान रोड पर रहता था और अपने होने का उसने एहसास दिलाया, लेकिन वो एक बुज़ुर्ग जिन था जिसने मुझे नुकसान नहीं दिया। वो घोड़ा इंतहाई खूबसूरत था, मैं आज तक उसे भूल नहीं सका। ये एक स्टोरी थी जो कि वकास ने यूके से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की दूसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ सुकैना नज़र ने शेयर की है। सुकैना कहती हैं कि मैं इस्लामाबाद की रिहायशी हूँ और आपके चैनल की स्टोरीज़ को बहुत शौक़ से सुनती हूँ और आपकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया सुकैना मेरे चैनल के स्टोरी सुनने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ जो सुकैना ने शेयर की है। सुकैना बताती हैं कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मरी में गई घूमने के लिए और अभी हम लोग मरी में इंटर ही हुए थे। तो थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी, मुझे वॉमिटिंग्स आने लगी। पहाड़ी सफ़र से अक्सर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने मुझे कुछ अजीबोगरीब काले रंग के साए नज़र आए हैं और उन सायों को देखकर मैं एक दफ़ा तो डर गई, मुझे चक्कर आए और वॉमिटिंग्स आई और मैंने समझा कि शायद ये जो मुझे चक्कर आए हैं मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, जिसकी वजह से मुझे वो काले साए नज़र आ रहे हैं। और हम लोग फिर अपनी सफ़र की तरफ चल पड़े।
अभी हम लोग चल ही रहे थे, आगे जा रहे थे गाड़ी पर, तो मुझे थोड़ी देर के बाद दोबारा से उनकी तरफ बाहर सामने रोड की तरफ वो काले साए नज़र आए, और लिटरली वो काले साए नज़र आते ही एक मोटर बाइक का और एक रिक्शा सवार था जिसका आपस में इतना सख्त एक्सीडेंट हुआ, जिसको देखकर मेरी चीखें निकल गईं। अब वो बिल्कुल मेरा वहम नहीं था, वहाँ पर वाकई ही कोई काले रंग के साए जो कि बिल्कुल अब हमारी गाड़ी के साथ थे, वो उधर से ही हम लोगों के पीछे थे, उससे पहले वो चीज़ें वो नहीं थी। मैंने अपने कज़न को बताया कि रास्ते में मुझे काले रंग के कुछ साए नज़र आ रहे हैं, न जाने वो क्या चीज़ें हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन जैसे ही वो साए उस मोटरसाइकिल वाले के करीब आए हैं तो उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरे कज़न ने खैर मेरी उस चीज़ को वहम करार दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, और मेरा मजाक उड़ाने लगे कि शायद तुम्हें कोई फ़रिश्ते नज़र आ गए हैं। अभी हम लोग आगे चले और हम लोग मरी पहुंच गए, हमने खाना वगैरह खाया। सुकैना कहती हैं हम लोग जैसे अपने रूम में गए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो दोबारा से मेरी आंखों के सामने वहाँ पर फिर से वही जो मखलूक है जो कि पर्दे के पीछे छुपी हुई, वो लंबे कद के दो साए दोबारा मेरे सामने आए, और मेरे सामने वो एक औरत थी और एक मर्द था। वो बिल्कुल मेरे पैरों की तरफ आके खड़े हो गए और मेरे पाँव के थंब को वो छेड़ने लगे और इशारे से कहने लगे कि हमारे साथ आओ। मैंने चीखना शुरू कर दिया और साथ लेटी अपनी बहन को हिलाया और कहा कि उठो, ये जो भी मखलूक है मुझे अपने साथ ले जाएगी। मुझे उस टाइम कुछ होश नहीं थी मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या नहीं कह रही, लेकिन बस मुझे ये पता था कि वो जो भी मखलूक है वो मुझे ले जाएगी। सुकैना ने बताया कि वो जो मखलूक थी वो तो मेरे पीछे पड़ गई थी। हमारा उधर रात गुजारना दोपहर था और सुबह होते ही हम लोग वापस निकले। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, सारे रास्ते मरी के उस रास्ते तक जहाँ पर मैंने वॉमिटिंग की थी, उस रास्ते तक वो काले साए दो बिल्कुल हमारी गाड़ी के साथ मुझे नज़र आ रहे थे। जैसे ही हमने उस दरख्त वाली जगह को क्रॉस किया जहाँ मुझे वॉमिटिंग हुई थी, उसके बाद वो चीज़ें गायब हो गई। मेरी तबीयत जो बोझलपन था वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए और फिर मुझे दम करवाया गया, तो पता लगा कि जिस जगह मैं वॉमिटिंग करने के लिए खड़ी हुई थी वहाँ पर असल में जन्नात के एक ख़ानदान था जो कि वो मुझे नज़र आया था। वो दोनों मियाँ बीवी थे और उनको यानी वो अच्छी लगी सुकैना और इसलिए वो उसके पीछे चले गए, लेकिन अभी तक उन्होंने उसके ऊपर अपना कब्ज़ा नहीं किया था, ना उसके वजूद के ऊपर ना उसके दिमाग के ऊपर। तो अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई, लेकिन एक ये सच्चा खौफनाक वाक़या है जो कि मेरी ज़िंदगी में पेश आया। और वो जो बाबा जी थे जिनसे मुझे दम करवाया था, उनको जब मैंने निशानदेही करवाई कि ये जगह थी, उन्होंने कहा कि ये जो रोड है मरी का, ये बहुत सुनसान रोड है, इधर से गुज़रते हुए अक्सर लोगों को शिकायत हुई है और अक्सर लोग मेरे से दम करवाने आए हैं। इस रोड पर बाकायदा जन्नात का एक ख़ानदान रहता है जो कि लोगों को इसी तरह तंग करता है, परेशान करता है। और उस रोड के ऊपर सुकैना बताती हैं कि बहुत से लोगों के एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। हमने तौबा कर ली कि हम आज के बाद रात के टाइम मरी नहीं जाएंगे, ना उस रोड से गुज़रेंगे, और अगर गुज़रें भी तो उस दरख्त की तरफ तो दिखने का सोच भी नहीं सकते। उन अल्लाह वालों ने हमें ये बताया कि जब भी उस रोड से गुज़रो तो बाबुलंद आवाज़ में अपने गाड़ी के अंदर आयतल कुर्सी कुरान पाक की तलावत लगाएं ताकि वो चीज़ आपको तंग ना कर सके, आप पर हावी ना हो सके। और फिर सुकैना कहती है हमने इसी तरह किया। उसके बाद तो इत्तेफाक नहीं हुआ जाने का, ये 2 साल पहले का वाक़या है। मेरी अम्मी मुझे यही कहती हैं कि इतनी दफ़ा मरी देख चुके हैं, नारान का गान देख चुके हैं, अब ऐसे इलाकों में जाना छोड़ दो। हाँ, एन्जॉयमेंट के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ऐसी जगहों पर बहुत मखलूक़ात होती हैं, बहुत सी लड़कियाँ और बहुत से लड़कों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। ये एक स्टोरी थी सुकैना की जो इस्लामाबाद से उन्होंने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सुकैना। तो लिसनर्स, आज की स्टोरीज़ कुछ मैंने थोड़ी शेयर की हैं। मेरा गला ख़राब है, जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है तो मैं आपके लिए लॉन्ग स्टोरीज़ लेकर आऊँगी जो वाक़यात मेरे पास हैं। मेरी कुछ और लिसनर्स की इंडिया से भी कुछ स्टोरीज़ हैं जो कि बहुत खौफनाक है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ लॉन्ग स्टोरी शेयर करूँगी। आप ज़रूर नीलम वॉइस ऑफिशियल को देखिएगा और मेरे चैनल को जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी बहुत हौसला अफजाई करती है।
और आज का अच्छा मैसेज है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, कुरान पाक को अपना वजीफ़ा बना लें। और एक बात हमेशा सबको वही पैगाम दें जिस पर आप खुद अमल करते हो। अपने वालिदैन की खिदमत करें, चाहे वो हयात हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं, फिर भी उनके लिए सदके जारिया का काम हमेशा रखें। आई होप इस पर आप ज़रूर अमल करते होंगे। और आप भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पर, और कमेंट बॉक्स में भी। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगेबान।